नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की वार्ता अब शाम को। कभी भी जारी हो सकते हैं सीबीएसई 10वीं 12वीं के नतीजे। राजस्थान में अब बच नहीं सकेंगे निजी डेवलपर्स। राष्ट्रपति की मुहर के लिए तरस रहे राजस्थान सरकार के ये 4 बिल। सीएम भजन लाल शर्मा राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की आज दोपहर 12 बजे होने वाली वार्ता का समय बदल दिया गया। जानकारी के अनुसार हॉटलाइन पर होने वाली ये वार्ता अब शाम को हो सकती है। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला के बीच बातचीत होनी है। इस अहम बातचीत में संघर्ष विराम को आगे किस तरह ले जाया जाएगा, उसका रोड मैप निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच निर्धारित वार्ता से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख भी शामिल हुए। सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। सीबीएसई रिजल्ट आज कल में जारी होने के संकेत मिले हैं। डिजी लॉकर वेबसाइट पर सीबीएसई रिजल्ट का लिंक देखने लगा, जो परिणाम घोषित होने पर एक्टिव हो जाएगा। डिजी लॉकर वेबसाइट अपडेट की गई है। ऐसे में अब सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में लाखों स्टूडेंट्स को आज नतीजे घोषित होने की पूरी उम्मीद है। परिणाम घोषित होने पर सीबीएसई 10वीं 12वीं के 42 लाख बच्चों का इंतजार खत्म होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों को कोर्स जारी कर चुका है। हालांकि सीबीएसई 10वीं और 12वीं रिजल्ट जारी करने की तिथि को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजस्थान सरकार निजी डेवलपर्स पर नकेल कसते जा रही है। निजी डेवलपर्स को आवासीय योजना विकसित करने के बाद 5 से 7 साल तक रखरखाव भी करना होगा। इसके लिए योजना के कुल भूखंडों का 2.5% हिस्सा गिरवी रखा जाएगा, ताकि डेवलपर सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, विद्युत यंत्र का नियमित रूप से रखरखाव करता रहे। इन भूखंडों को 7 साल बाद भी रिलीज किया जाएगा। इसके बाद ही डेवलपर को इन्हें बेचने की अनुमति होगी। प्रस्तावित नई टाउनशिप पॉलिसी में यह प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है। यदि डेवलपर मेंटेनेंस नहीं करता तो गिरवी रखे भूखंड को बेचकर काम करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति के फैसले के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की, लेकिन आदेश के 1 महीने बाद 20 सालों पहले दिल्ली भेजे गए राजस्थान के 4 विधेयक राष्ट्रपति की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें ऑनर किलिंग और मिलावटखोरों के दोषियों को आजीवन कारावास देने की मंशा से विधानसभा से पारित विधेयक भी शामिल है। ऑनर किलिंग के खिलाफ विधेयक वर्ष 2019 में विधानसभा से पारित हुआ था, जबकि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए दंड संहिता विधेयक वर्ष 2021 में पारित हुआ। इनके अलावा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजे गए 2 और विधेयक को भी केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हस्ताक्षरित विभिन्न एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक लेंगे। शर्मा इस दौरान पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, कपड़ा एवं वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों से संबंधित एमओयू के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी लेंगे। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष दिसंबर माह में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 37 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए, जिनमें से करीब 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में देशभक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। बाबा श्याम के दरबार में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दी है। भारतीय सेना को समर्पित बाबा श्याम का श्रृंगार किया गया है। देश की सेना को समर्पित बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार देखकर भक्त बहुत खुश हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी की मंत्री मानवेंद्र सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार न केवल भक्ति की भावना को प्रकट करता है, बल्कि देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दरअसल जयपुर के रहने वाले बाबा श्याम के एक भक्त ने सिंदूर लिखी एक माला मंदिर में भेंट की थी। इसके बाद बाबा श्याम के विशेष श्रृंगार के ऊपर भारत देश के जवानों को समर्पित यह माला पहनाई गई। जब खाटू श्याम जी मंदिर में वह माला पहनाई गई तो पूरा मंदिर भारत माता की जय और जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही बाबा श्याम का ऐसा श्रृंगार मंदिर कमेटी द्वारा किया जाता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों ने आज प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट आयोजित की। उनका कहना है कि जिस प्रकार 2016 की भर्ती यथावत रखते हुए दोषियों पर कार्रवाई की गई थी, उसी तरह 2021 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की बजाय निर्दोष अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। भर्ती परीक्षा में 859 के चयन होने के बाद गड़बड़ी की शिकायतें एसओजी में की गई थी। एसओजी ने जांच कर चयनित 52 एसआई को दोषी पाया। इसके बाद विभाग ने उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया। अब ट्रेनिंग कर चुके निर्दोष 807 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की जानी चाहिए।
भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इसी दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका परिनिर्वाण हुआ। काशी में आज दुनिया भर के लाखों बौद्ध अनुयायी वाराणसी से सारनाथ पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार बुद्ध के अस्थि कलश का दर्शन नहीं कर पाएंगे। बुद्ध मंदिर से लेकर सड़क तक रेड कारपेट बिछाया गया है, रंग बिरंगे झालरों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। सीएम योगी भी यहां दर्शन करेंगे। कोटा की केंद्रीय जेल को भजनलाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बना दिया है। इसमें उन महिलाओं को रखा जाएगा जो विदेशी है और बिना अनुमति के अवैध रूप से भारत में रह रही है। राज्य सरकार ने यहाँ के महिला बंदी गृह को विदेशी हिरासत केंद्र घोषित किया है। अब ये महिलाएं अजमेर जेल में हैं, जिन्हें अधिकांश बांग्लादेश की है। वहीं कोटा जेल से महिला बंदियों को अजमेर शिफ्ट करेंगे। जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने कोटा महिला बंदी गृह को डिटेंशन सेंटर घोषित किया है। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने जयपुर में मोर के साथ डांस किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, हमने न केवल पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि चीन की नापाक योजनाओं को भी तोड़कर रख दिया है। सभी को बधाई, जय हिंद। एक्ट्रेस कंगना 10 और 11 मई को जयपुर में थी। वे एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रामबाग पैलेस में रुकी थी। इस दौरान उन्होंने अपने कुछ पलों को सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में वे रामबाग पैलेस में मोर के साथ हाथ खोलकर डांस कर रही हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में वे पेड़ से कैरी तोड़ती नजर आईं। झालावाड़ के खानपुर ब्लॉक में 2 राशन डीलरों की ओर से घोटाला किया गया है। रसद विभाग के निरीक्षण में पाया गया कि दोनों डीलरों ने मिलकर 550 क्विंटल गेहूं का गबन किया है। मरुपौरदा स्थित राशन दुकान संख्या 15033 पर पिछले 5 महीने से नाममात्र का वितरण हो रहा था। विभाग लगातार आवंटन दे रहा था, लेकिन डीलर ने 350 क्विंटल गेहूं का गबन कर लिया। इसी तरह दुकान संख्या 7185 के डीलर ने 200 क्विंटल गेहूं का गबन किया। अजमेर में कांग्रेसियों की ओर से सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने डिप्टी मेयर पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप लगाया है। इसे लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत देकर डिप्टी मेयर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस नेता नौरत गुर्जर ने बताया कि नगर निगम के डिप्टी में नीरज जैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गलत भड़काऊ पोस्ट की। पोस्ट में कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान और आतंक के साथ लिखा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के चिन्ह को हाथ को हटाकर उस पर चांद और तारा लगाकर 9 मई शुक्रवार को शेयर की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के तीसरे दिन सोमवार को गुजरात का राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट से पैसेंजर फ्लाइट्स की इजाजत दे दी है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के चलते 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट 7 से 15 मई तक बंद कर दिए गए थे। इनमें गुजरात का भुज, कांडला, केशोद, जामनगर, नलिया, मुंद्रा, हीरासर और पोरबंदर एयरपोर्ट शामिल हैं। राजकोट एयरपोर्ट को तय समय से 2 दिन पहले ही शुरू कर दिया गया है। राज्य में सरकारी कर्मचारियों की रद्द की गई छुट्टियों को लेकर भी आज अहम फैसला हो सकता है। राजस्थान में नगर निकायों का विस्तार करने के लिए उदयपुर के कई गांवों को शहरी निकायों में शामिल किया तो विरोध शुरू हो गया। विरोध के पीछे कई वजह है, जिनमें उनके फायदे और नुकसान भी है। एक वजह विकास को लेकर पावर सेक्टर की भी है। असल में सरपंची करते हुए गांवों के विकास के लिए वहां के वार्ड सरपंच और सरपंच ही निर्णय कर पाते हैं, और अब निकायों में आने के बाद तो पूरा बोर्ड फैसला करेगा और वो पूरे निकाय क्षेत्र को देखते हुए निर्णय करेगा। यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रेव पार्टी में ड्रग्स सांप के जहर इस्तेमाल मामले में चार्जशीट समन रद्द करने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया। सोमवार को जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। एल्विश ने नोएडा में रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़े मामले में याचिका दाखिल की थी। याचिका में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट और समन को रद्द करने की मांग की थी। 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में यूट्यूबर एल्विश यादव समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।